डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर क्लास की कंप्यूटर अवेयरनेस का ये पहला चैप्टर मैं इस पर डाल रहा हूँ। डेटा इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, जो कंप्यूटर जो डेटा की इन्फॉर्मेशन की प्रोसेस करता है, वो ये पहला चैप्टर है अपना 1.1 डेटा इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अलाउ मैन टू इंक्रीज हिज प्रोडक्टिविटी एंड परमिट हिम टू टेक्स ही वुड बी अनेबल टू कंप्लीट विदाउट द कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मनुष्य को अपनी उत्पादकता बढ़ाने की अनुमति देता है और उसे ऐसे काम करने की अनुमति देता है जो वह कंप्यूटर के बिना पूरा नहीं कर सकता। ए कंप्यूटर इज अ मशीन कैपेबल टू accounting data, performing describe operation on the data and providing the result of those operation. Thus the computer also permit man to improve his output per unit of time or productivity. We can say that the computers most important contribution as productive tool are to increase, पहला है द स्पीड ऑफ ऑपरेशन एंड सेकंड है एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डेटा स्वीकार कर दें, डेटा पर वर्णित संचालन करने, एक्सेप्टिंग डेटा स्वीकार करने, परफॉर्मिंग डिस्क्राइब ऑपरेशन ऑन द डेटा पर जो हम काम बताते हैं उसका संचालन करने में। थर्ड था प्रोवाइडिंग द रिजल्ट ऑफ दीज ऑपरेशन। इन परिचालनों, मतलब जो हमने इसमें ऑपरेशन किया है, जो काम किया करवा रहे हैं हम कंप्यूटर पर, परिचालनों के परिणाम प्रदान करने में सक्षम है। इस प्रकार कंप्यूटर मनुष्य के प्रति इकाई एक समय की उत्पादकता को बढ़ाता है और अपने आउटपुट को बेहतर बनाने की भी अनुमति देता है। हम कह सकते हैं कि एक उत्पादकता उपकरण के रूप में कंप्यूटर के दो महत्वपूर्ण योगदान हैं। पहला है संचालन की गति में वृद्धि, कंप्यूटर जो भी काम करता है स्पीड से करता है। सेकंड है उत्पादकता के संदर्भ में संचालन की सटीकता और गुणवत्ता में वृद्धि। मतलब कंप्यूटर जो है एवरी टाइम जब भी वो काम करता रहता है अपनी एक्यूरेसी को अच्छा रखता है और परफेक्ट ऑपरेशन देता है। सेकेंड पैराग्राफ में, ऑफ कोर्स व्हेन वी कंसीडर दीज two factors, we realize that the computer enable us to do tasks that we would probably never even attempt to do manually. For example, if number of input data and generators then million and the time necessary to accomplish a task is more than 50 years, 50 सालों से हम इसको we would probably never attempt it, yet it is such takes that we can ask the computer to accomplish. बेशक जब हम इन दो कारकों का विचार करते हैं, of course when we consider these two factors कौन से, एक तो उत्पादकता, उसके संचालन के काम में वृद्धि। कंप्यूटर हमें ऐसे काम करने में सक्षम बनाता है जिन्हें हम शायद मैनुअल रूप से करने का प्रयास भी नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि इनपुट डेटा की संख्या 10 लाख से भी अधिक है और किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समय 50 साल से अधिक है, तो हम शायद इसका प्रयास कभी नहीं करेंगे। फिर भी यह ऐसा कार्य है जिसे हम कंप्यूटर से पूरा करने के लिए कह सकते हैं। प्रतीक किसी भी भाषा का आधार होते हैं। कंप्यूटर सूचना प्रदान करने के लिए एक क्रम के प्रतीकों को स्वीकार और संचालित करता है। द टर्म्स इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंट दैट द कंप्यूटर इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो होते हैं कंप्यूटर में होते हैं। मैकेनिकल डिवाइस में कम से कम यूज़ होते हैं। बहुत पहले होते थे मैकेनिकल, दोज ऑफर्ड बाय द हीट ऑफ एयर प्रेशर। मैकेनिकल डिवाइस जो हैं या तो वो हीट से काम करते हैं, एयर प्रेशर से काम करते हैं। हियर डिजिटल रिफर्स टू डिस्क्रिएट नॉन कंटिन्यूअस क्वांटिटीज एज कंस्ट्रक्टेड विद continuous quantities. For example, the computer accept individual number or sign or other symbol. These set of statements lead to the
डेफिनेशन, ठीक। कंप्यूटर जो है प्रतीकों के रूप में भी डेटा ले लेता है, इंडियन साइन जो सिंबल्स होते हैं उनके रूप में भी ले लेता है, कुछ विशेष साइन हैं उनके रूप में भी ले लेता है। और हम आज की डेट में कंप्यूटर पर कोई भी साइन सिंबल के अलावा भी डेटा को सर्च कर सकते हैं, डेटा की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, डेटा फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, सेकेंड पेज में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइस दैट एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डेटा रिस्पेक्टेड बाय discrete symbols. It is constructed primarily of electric or electronic devices. इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के द्वारा इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर एक सूचना प्रसंस्करण उपकरण है जो प्रतीकों द्वारा दर्शाए गए डेटा को स्वीकार और संचालित करता है, संसाधित करता है या संचालित करता है। यह मुख्य रूप से बिजली या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बना होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज सीरीज ऑफ प्लान्ड एक्शन एंड ऑपरेशन अपॉन इनपुट डाटा। जो कंप्यूटर सब कुछ करता है, इन्फॉर्मेशन भी देता है हमको, बहुत से हमारे डेटा को ऑपरेशन भी करता है, बट ये एक प्लान है, प्लानिंग के तहत करता है। उसमें एक पहले से सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, उसमें डेटा किस तरह से देना है उसका भी तरीका पहले से डिफाइन है। डेटा उसी मोड में एक्सेप्ट करेगा वो, और जो उसको इनपुट या प्रोसेसिंग का जो इंस्ट्रक्शन पहले से दे दिया गया है, जो इंस्ट्रक्शन उसके पास पहले से है, उसी पे वो ऑपरेशन को रन करता है। These action taken may be illustrated by common data processing operation which a person usually accomplish manually। जो पहले हम लोग मैनुअली डेटा हैंडल करते थे, जैसे आज की डेट में कोई जॉब निकलती है, उसके फॉर्म डाले जाते हैं, उस पर प्रोसेस होता है, एक्सेप्ट होते हैं, उनके एग्ज़ाम के पहले कॉल लेटर आते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, रिजल्ट बनता है, डेटा होता है। आजकल ये सारा काम हम उस पर कंप्यूटर से करते हैं। यही सारी प्रोसेस उसको पहले से एक प्लानिंग के तहत समझा दी जाती है कि फॉर्म में आपको ये देना है तो इस हिसाब से देना है, इस कॉलम में ये डेटा जाएगा तो इस हिसाब से जाएगा। आजकल आप सभी लोग फॉर्म भरते हैं, तो आपने देखा कि ये भी प्लान रहता है, पहले से इसका प्रोग्राम बना रहता है। उसको हम प्रोग्राम देते हैं और वो प्रोसेसिंग करने का सिस्टम देते हैं। बट विच इज़ इंक्रीजिंगली accomplished automatically by data processing service companies, these processing work required। ये ऑटोमेटिकली होता रहता है। किए गए कार्य को एक सामान्य डेटा प्रसंस्करण ऑपरेशन द्वारा चित्रित किया जा सकता है, जिसे एक व्यक्ति आमतौर पर मैनुअल रूप से पूरा करता है। इस प्रसंस्करण के कार्य के लिए आवश्यक हैं, पहले जैसे अपने पास डेटा इनपुट है, डेटा को स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर डेटा प्रोसेसिंग एक्शन। डेटा प्रोसेसिंग एक्शन के लिए उस कार्यों को, निर्देशों का जो भंडारण होता है, जहाँ में वो डेटा एक्सेप्ट करना है, स्टोर करके रखना है, ठीक। अर्थमेटिक स्टेप्स होते हैं, अंकगणितीय चरण होते हैं, उसमें आउटपुट ऑफ रिजल्ट होता है, परिणामों का आउटपुट आता है, और कंट्रोल ऑफ ऑल एबव स्टेप्स, सभी चरणों को नियंत्रित करने की भी प्रोसेसिंग होती है। कोई भी मिस्टेक ना हो जाए, उसके बार बार उसको चेक रीचेक लगा रहता है। कंट्रोल ऑफ ऑल अबव स्टेप्स। नाउ इफ़ वी वांट टू कंस्ट्रक्ट एन ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन प्रोसेस, we shall find the necessary to carry out the same step to complete to processing. A computer follow a similar process. It is composed 5 basic unit as shown in figure. The 5 basic unit, और यदि आप एक स्वचालित सूचना प्रोसेसिंग का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें प्रसंस्करण को पूरा करने के लिए उन्हीं चरणों को पूरा करना होगा, आवश्यकता होगी। एक कंप्यूटर भी इसी तरह से प्रक्रिया का पालन करता है। इसमें 5 बुनियादी इकाइयाँ से बना होता है, जो चित्र में हमको दर्शाया गया है। उसमें होती है इनपुट यूनिट होती है, स्टोरेज और मेमोरी यूनिट होती है, अर्थमेटिक यूनिट होती है, ठीक, आउटपुट यूनिट होती है,
और एक टोटल कंट्रोल यूनिट होती है जो इन चारों यूनिट के बीच में सामंजस्य बना के रखता है, सामंजस्य स्थापित करता है इन चारों यूनिट के बीच में। दैट्स अ प्रोसेस। हम देख रहे हैं इसमें इंस्ट्रक्शंस, जो डेटा है वो इनपुट यूनिट है। जो पहला काम होता है डेटा इनपुट का होता है, वो एक तरफ स्टोरेज में चला जाता है। इनपुट यूनिट जो होती है वो स्टोरेज यूनिट में इंस्ट्रक्शन भी होते हैं उसके। कई बार इंस्ट्रक्शन मैनुअली लॉन्च करने पड़ते हैं, कई बार वो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली लॉन्च जो स्टोरेज यूनिट में होते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। डेटा को ऑटोमेटिकली वो डिफाइन करता है कि कौन से अरिथमेटिक सवाल हैं हमारे और कौन से। इनपुट यूनिट से पहले डेटा निकलेगा वो स्टोरेज यूनिट में रखा जाएगा, ठीक। स्टोरेज यूनिट से उसको फाइंड की जाएगी, उसमें कौन से अरिथमेटिक हैं, कौन से लॉजिकल क्वेश्चन हैं, क्या क्या उस पर निर्देश लगे हुए हैं, ठीक। फिर कंट्रोल यूनिट उनको छांट के उसकी प्रोसेसिंग कराएगी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। साइड से दिया गया है इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल यूनिट में आया हुआ है, ठीक। कंट्रोल यूनिट इन सारे कामों को कराता है, नियंत्रित करता है। उसकी पूरे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद डेटा दो जगह जाता है, एक तो स्टोरेज यूनिट में और दूसरा आउटपुट यूनिट में। दैट्स अ वर्क फ्लो बता रहा है। इनपुट, स्टोरेज, उसका कंट्रोल यूनिट के द्वारा उसको अलग अलग रखना, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करना, लॉजिकल कैलकुलेशन करना अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, एंड फिर तुरंत ही वो स्टोरेज यूनिट में भी डेटा को प्रोवाइड करता है। और आउटपुट यूनिट जो हमारा स्क्रीन है, रिजल्ट है या प्रिंटर है, जिसके द्वारा भी हम वो डेटा से आउटपुट ले रहे हैं, वो हमको देता है। तो हमारे जो 5 स्टेप हैं इसमें 4 स्टेप कंट्रोल यूनिट के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इनपुट, स्टोरेज ऑफ मेमोरी, अरिथमेटिक यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। एक एग्जाम्पल के तहत हम दे सकते हैं कि जैसे हमने एक अपना नाम डाला, उसको कंप्यूटर को हमने अपना नाम दिया नरेश, मैंने उसको इंग्लिश में टाइप किया और उसके साथ इंस्ट्रक्शन लगाया कन्वर्ट या ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। तो मेरा इंस्ट्रक्शन है ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, और वो भी जो क्वेश्चन गया वो भी एक डेटा के रूप में गया, और जो मेरा रॉ मटेरियल डेटा था वो नरेश था, ठीक। तो नरेश को वो स्टोर करेगा, मेरे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट देखेगा कि ये एक लॉजिक क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, इसको सिर्फ ट्रांसलेट करना है। तो लॉजिकल यूनिट उसको, या जो भी है उसकी कंट्रोल यूनिट का प्रोसेस है, वो अपने हिसाब से करेगी और हमको उसको नरेश को हिंदी में लिख के देगी। नरेश के अकॉर्डिंग उसके पास जो भी डेटा प्रोवाइड होगा, जो डेटा उसके पास होगा, वो उसकी डेफिनेशन होगी। नरेश नाम जहाँ जहाँ उसने देखा होगा, नरेश का जो जो उसके पास इंफॉर्मेशन होगा वो देगा और आउटपुट यूनिट में हमको तुरंत प्रोवाइड करा देगा। तो दैट्स अ चार्ट। 4 यूनिट स्टेप में प्रोसेस होती है और कंट्रोल यूनिट के द्वारा वो नियंत्रित की जाती है। देयर आर सेवरल डिवाइस विच accomplish द फंक्शन ऑफ इनपुट। ये नेक्स्ट है हमारा जो 5वें। देयर आर सेवरल डिवाइस विच accomplish द फंक्शन ऑफ इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज। The arithmetic and control functions, the accomplished by a central processing unit located with storage in the system. ऐसे कई उपकरण जो इनपुट आउटपुट स्टोरेज के द्वारा कार्य को पूरा करते हैं। गणितीय है, नियंत्रक जो केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट है उसके द्वारा किए जाते हैं, जो सिस्टम में स्टोरेज के साथ स्थित होता है। कंप्यूटर की मूल इकाई अंकगणितीय इकाई है। अंकगणितीय संचालन को सटीकता, विश्वसनीयता और उच्च गति पर करता है। हालांकि अंकगणितीय इकाई उच्च गति की क्षमता व्यर्थ हो जाती है यदि प्रत्येक ऑपरेशन के लिए यदि सारे जो इसके ऑपरेशन हैं उसको हमको कदम बाई कदम, स्टेप बाई स्टेप पूरा करना है, तो स्टोरेज यूनिट की ज़रूरत पड़ती रहती है। हमको बार बार डेटा को स्टोर किया जाता है। स्टोरेज यूनिट की जो मेन ज़रूरत है वो इसलिए है क्योंकि हमको हमारा डेटा रखना है अपने पास। यदि ह्यूमन के पास एक ही कमी है, वो भूल जाता है। कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोरेज होता है वह स्टेप से रखा रहता है। जिस तरह से हमने उसको रखा है उस तरह से वह हमें कभी भी मिल जाएगा। और स्टोरेज यूनिट का ही कलेक्शन है जो आज हम इंटरनेट पर डेटा फाइंड करते हैं, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर रहता ही है।
कंट्रोल यूनिट सूचना और गणना के प्रवाह की देखरेख करती है और गणना अनुक्रम के प्रत्येक चरण पर आवश्यक मेमोरी से निर्देश और डेटा का अनुरोध करती है। नियंत्रण कार्यों को चित्र में बिंदीवार इसीलिए समझाया गया है। इनपुट और आउटपुट यूनिट उपयोगकर्ता और मशीन के बीच कनेक्शन के रूप में काम करता है। इनपुट और आउटपुट जो है, हमको इनपुट है हमारे पास, हम यूज़र्स हैं, हमको दो चीज़ से मतलब है। हमको इनपुट देना है, इंस्ट्रक्शन देना है अपना कि हमको इसके साथ ये चाहिए, इस इनपुट डेटा का हमको ये करना है, और हमको तुरंत ही आउटपुट मिल जाता है। जो पूरी प्रोसेस है कंप्यूटर की इतनी फास्ट होती है, समय के इतने कम भाग में होती है पूरी, कि हमको उसको पता ही नहीं चलता। इसलिए कंप्यूटर आज हर फील्ड में है। मेन जो कंप्यूटर का मास्टर स्ट्रोक है वो उसका डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। सबसे जो उसका मास्टर स्ट्रोक है डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेस, और दूसरा उसका एक्यूरेसी है वो डेटा, और तीसरा जो है वो मिनिमम टू मिनिमम टाइम, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रोसेस हो जाता है। अब तो हमारे पास एक ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं कि आप पूरे के पूरे पेज को कंप्यूटर में दो फटाक से उसको आपको ट्रांसलेट कर देगा। आप हिंदी भाषी हैं, आप तमिल भाषी हैं, आप संस्कृत समझते हैं, आप उर्दू समझते हैं, आप जिस लैंग्वेज में चाहते हैं उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर सीखने के बहुत फ़ायदे भी हैं। आप इंग्लिश पढ़ते हैं और हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो ईज़िली आपके पास डेटा कलेक्शन, वोकेबलरी कलेक्शन और जो करंट डेटा है मीनिंग्स का, वो कलेक्ट होता रहता है। इसलिए पढ़ना चाहिए, किसी भी एज में हो आप उसको पढ़िए और पढ़ने की कोशिश करिए। थैंक यू।